क्योंकि समष्टि एक क्या होते संग्रह है, एक समूह है ना, समूह होता है। जहां बहुत सारे रहते उसका नाम है समझ, ऐसे होता उसका है। लेकिन समाज किसे कहा गया? तो उन्होंने कहा समझ तो पशुओं का भी होता है, जानवरों का भी होता है, झुंड में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, हजारों संख्याओं में रहते हैं। लेकिन समाज जो होती है उसको कहा जाता है जहां एक दूसरों की परस्पर में सहयोग का भाव हो, उसका नाम समाज है। जहां एक दूसरे को लेकर के चलने की नीति होती है उसका नाम समाज है। जहां अपने और दूसरों के हित की बात का चिंतन किया जाता है उसका नाम समाज है। अपने हित की चिंतन करने वाला नहीं है। इसलिए कहा समाज समग्रता पर आधारित होती है, एक दूसरे के सहयोग से चलती है। और इस काल में, वर्तमान काल में, जो समाज के जितने सहयोग या समाज का जितना साथ लेकर के चलता है उतना सुखी होता है। अब थोड़ी सी कहीं हम छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके बैठ जाएं, अटक जाएं, तो होता क्या होता है? इसमें उसका किसी दूसरे का हित नहीं है, दूसरे का कुछ नहीं है, होता उसी का है। ये समाज नीति माज आज की नहीं है, ये समाज नीति हमारी कब की परंपरा है। आज से युग के आदि में उठा करके देख लो, बड़े बड़े राज शासनों में भी उठा करके देख लो। राज शासनों में भी हमेशा राजा भी नतमस्तक हो जाता था प्रजा के सामने। क्यों? कभी कभार राजा कह दे और प्रजा के अनुकूल ना हो तो राजा भी कहता मैं करूं क्या, क्योंकि जो हमारी बात नहीं माने तो वो राजा किस काम का। राजा वही होता है जो प्रजा को बारे में सोचता है कि ये प्रजा को कहीं मेरे